नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं रज़ाक जीनियस यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे लेक्चर का टॉपिक है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यानी कि एचटीएमएल में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक चेक लिस्ट बनाई है, जो आज मैं सारे काम आपको करवाऊंगा। तो इसके लिए मैं वही जो पिछले लेक्चर में एक पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ था अपने मतलब, आई एम मोहम्मद रज़ाक, आई लिव इन गुजरात सिटी, ये वाला जो पैरा है, इसी के ऊपर हम ये सारे जो मुख्तलिफ टैग हैं ये लगा कर देखेंगे कि कैसे हम इनको जो है, इनके मुख्तलिफ जो अल्फाज हैं उनको मुख्तलिफ किस्म का जो फार्मेटिंग स्टाइल है वो दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इस वाले जो पैराग्राफ है इसको अगर हम वेब में देखें, गूगल क्रोम या कोई भी जो ब्राउज़र है उसमें देखें, तो वो इस तरह का नज़र आएगा, यानी कि अस्सलामु अलैकुम, और उसके बाद ये सारा पैराग्राफ नज़र आएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें जी पहले नंबर पर जो चीज़ दी गई है, यानी कि बोल्ड, कुछ टेक्स्ट को बीच में से बोल्ड करता हूँ। तो फ़र्ज़ करें मैं ये अपने नाम को बोल्ड करता हूँ, तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे बी का टैग, और इस नाम के बाद हम बी के टैग को ख़त्म करेंगे। और जैसे कि आपको पता है, टैग स्टार्ट जो होता है वो 2 एंगल ब्रैकेट से होता है, और टैग जो स्टॉप होता है वो 2 एंगल ब्रैकेट में स्लैश के बाद वही एलिमेंट जो है वो लिखा जाता है। तो इस तरह करके ये हमने लिखा। इसको जब हम सेव करके तो ब्राउज़र में ओपन करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये मोहम्मद रज़ाक जो 2 लफ्ज़ हैं ये बोल्ड हो गए हैं, इनकी लिखाई पहले से जो है वो मोटी हो गई है, वाज़ी हो गई है। इसके बाद अगला जो काम है वो है इटालिक। अब हम एक किसी लफ्ज़ को इटालिक करेंगे, जैसे कि आई लिव इन गुजरात सिटी, तो मैं ये जो 2 लफ्ज़ हैं गुजरात सिटी, इनको इटालिक कर देता हूँ। तो इसके लिए जैसे कि आपको पता है आई है, तो इस तरह टैग स्टार्टिंग टैग डालेंगे और इसके एंड पर स्लैश आई डाल के एंडिंग टैग डालेंगे। इसको कंट्रोल एस करेंगे। कंट्रोल एस करने के बाद हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि गुजरात सिटी जो है ये इटालिक स्टाइल हो गया, यानी कि थोड़ा सा तिरछा स्टाइल हो गया। तो इसी तरह आगे हम चलते हैं। आगे है यू, यानी कि अंडरलाइन। अंडरलाइन हम करेंगे तो इससे आगे इसी पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कंप्यूटर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। इसमें थोड़ा सा मैं इसको ज़रा सही कर दूँ, कंप्यूटर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ऑफ कंप्यूटर एट वर्कर्स वेलफेयर स्कूल। तो ये वर्कर्स वेलफेयर हायर सेकेंडरी स्कूल, तो मैं इसमें यहाँ पर ये सारा अंडरलाइन कर देना चाहता हूँ, ये यहाँ तक। तो इसके लिए मैं यहाँ लिखूँगा टैग यू का, और इसके एंड पर जो है टैग लिखूँगा, ये सब्जेक्ट किधर गया, मैं इसको ज़रा देखूँ यहाँ, ठीक है जी, इधर हम लिखेंगे यू और इसके एंड पर लिखेंगे टैग, एंडिंग टैग यू का। कंट्रोल एस करेंगे और उसके बाद ब्राउज़र को हम ओपन करेंगे और यहाँ रिफ़्रेश करेंगे। जो ही हम रिफ़्रेश करेंगे तो देखें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ऑफ कंप्यूटर जो है ये अंडरलाइन हो गया। इसके बाद जो हमने आपको करके दिखाना है वो है स्ट्राइक थ्रू, यानी कि एस या स्ट्राइक, इनमें से जो भी आप टैग लगाएं तो उससे जो लफ्ज़ है वो कटा हुआ आ जाएगा। तो अभी हम इसमें ये जो वर्कर लफ्ज़ है इसी को हम एस के साथ काटते हैं और फिर स्ट्राइक के साथ आगे वेलफेयर को भी काटेंगे। तो ये देखें जी, ये मैंने लिख लिया, इसको मैंने कंट्रोल एस किया। अब मैं ब्राउज़र पर जाऊंगा, रिफ़्रेश करूंगा, तो आप देख सकते हैं ये वर्कर के ऊपर लाइन आ गई है दरमियान में। इसी तरह मैं आगे स्ट्राइक के साथ भी अगला लफ्ज़ जो है उसको भी काटूंगा, STRIKE स्ट्राइक, और इसके एंड पर इसी तरह STR, ये यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है, एंटर कर देते हैं तो इससे पूरा हो जाता है। तो इसमें मैंने ये स्लैश नहीं डाली, तो लिहाजा स्लैश डालेंगे तो तब ये एंडिंग टैग बनेगा। तो कंट्रोल एस करेंगे और उसके बाद हम ब्राउज़र पर जाकर इसको रिफ़्रेश करेंगे। तो जैसे आप देखें कि वेलफेयर को भी उसी तरह काटा गया, यानी कि ये दोनों टैग जो हैं वो एक जैसा काम करते हैं। इसके बाद
हमारा काम है सबस्क्रिप्ट का और सुपरस्क्रिप्ट का। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के लिए मैं इस पैराग्राफ के अंदर लिखने के बजाय अब मैं नीचे बाइनरी नंबर है कोई इस तरह, तो इसमें मैंने कोई यानी कि ये बेस साथ लिखनी है। तो बेस इस तरह 2 हम डालेंगे, लेकिन इस 2 को अब हम सब का लगा देंगे टैग। तो ये देखें SUB सब, और इस 2 के बाद हम लिख देंगे /SUB सब। तो जब इसको सेव करेंगे, सेव करके हम इसके अंदर ओपन करेंगे क्या ब्राउज़र के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि ये वही नंबर और 2 जो है वो थोड़ा सा नीचे आ गया, यानी कि सबस्क्रिप्ट बन गया। इसी तरह किसी इक्वेशन में कोई पावर लिखनी हो तो वो भी मैं यहाँ पर ही इसी के साथ ही आपको करके दिखाऊंगा, ताकि आपको ये वाज़ेह हो जाए कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, फर्ज करें ये एक्सप्रेशन है। तो अब मैंने इसके साथ टैग लगाकर ये 3 और 2 को इसकी क्यूब और जो है ना स्क्वायर की टर्म बनानी है। तो SUP सब, इसी तरह इसके एंडिंग टैग SUP सब लगा देंगे। इसी तरह 2 के साथ हम लगा देंगे SUP सब, और इसके एंडिंग टैग में /SUP सब। तो अब हम इसको सेव करेंगे और ब्राउज़र में हम इसको ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जो है वो लिखा हुआ आ गया। मतलब अगर किसी लिखाई को हमने नॉर्मल लाइन से नीचे लेकर जाना हो तो सब टैग की मदद से करते हैं, और अगर किसी लिखाई को नॉर्मल लाइन से ऊपर लेकर जाना हो तो फिर हम सुपरस्क्रिप्ट जो है उसके टैग से काम करते हैं। तो इस तरह ये दोनों टैग का इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। तो स्ट्रॉन्ग लिखाई को जैसे बोल्ड करते हैं, इस तरह ये भी बोल्ड ही करता है, लेकिन थोड़ा सा उसका साइज भी बड़ा करता है। तो हम अब दोबारा उसी पैराग्राफ की तरफ जाते हैं, और उस पैराग्राफ में यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल जो लिखा हुआ है मैं इसको स्ट्रॉन्ग करता हूँ। तो ये देखें STRO, ये स्ट्रॉन्ग आ गया। टैग हमने इसका बंद कर दिया, ओपनिंग टैग। अब इसके एंड पर ले जाएंगे, यहाँ पर स्लैश लगाकर STRO स्ट्रॉन्ग जो है इसका एंडिंग टैग भी क्लोज कर दिया। कंट्रोल S करेंगे और इसके बाद ब्राउज़र पर जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो हम आप देख सकते हैं कि यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल जो है ये बोल्ड हो गया, ये बाकी लिखाई से वाज़ेह हो गया। तो इस तरह ये स्ट्रॉन्ग टैग जो है ये काम करता है। स्ट्रॉन्ग के बाद एम्फिसाइज टेक्स्ट EM लगाकर मैं आपको चेक कराऊंगा कि ये काम कैसे करता है। मसलन आगे है बॉयज़ गुजरात, हम इन 2 लफ्ज़ों के ऊपर लगा देते हैं EM। तो इसके एंड पर, गुजरात के एंड पर भी /EM लगा देते हैं, और इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। जब हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये देख सकते हैं ये एम्फसाइज जो है ये थोड़ा सा इटालिक कर देता है लिखाई को, यानी कि इटालिक भी करता है और थोड़ा सा उसको उसका साइज़ जो है वो वाज़ेह कर देता है। इससे हमें बाकी लिखाई से वो लफ्ज़ जो है वो एम्फसाइज नज़र आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टैग है स्मॉलर टेक्स्ट, यानी कि नॉर्मल लिखाई से छोटा टेक्स्ट। वो हम कैसे बनाएंगे? जैसे कि माई हायर डिग्रीज आर मास्टर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये मास्टर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये मैं इसके ऊपर स्मॉल लगा देता हूँ, SMALL स्मॉल, और इसी तरह इसके एंड पर मैं लगा देता हूँ /SMALL स्मॉल। कंट्रोल S करेंगे, इसके बाद हम ब्राउज़र पर जाएंगे, यहाँ जाकर रिफ़्रेश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये मास्टर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अल्फाज जो हैं यानी कि इसके स्पेलिंग बाकी नॉर्मल स्पेलिंग से छोटे हो गए हैं। तो इस तरह ये काम करता है। इसके बाद INS इंसर्टेड टेक्स्ट, यानी कि 2 लफ्ज़ों के दरमियान अगर हमने कोई लफ्ज़ इंसर्ट करना है तो वो हम कैसे इंसर्ट करेंगे? जैसे कि एंड मास्टर इन साइंस, ये मास्टर इन साइंस होता है और मैथमेटिक्स को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ मैं साइंस जो है ना वो इंसर्ट करता हूँ, तो उसका INS इस तरह करके, तो उसके आगे हम लिख देंगे साइंस SCIENC साइंस,
और उसके आगे फिर /INS लिख देंगे। तो ये दो लफ्ज़ों के बीच में हमने एक लफ्ज़ को इंसर्ट कर दिया। और मैथमेटिक्स को मैं आगे जो है ना वो ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि ये जो है ना ये भी प्रॉपर हो जाए। तो हम इसको कंट्रोल S करते हैं और ब्राउज़र पर जाते हैं और देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट मास्टर इन मैथमेटिक्स में क्या पड़ता है। रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश करने से ये देखें हमने मास्टर इन मैथमेटिक्स के बीच में साइंस का डाला और मैथमेटिक्स को हमने ब्रैकेट में डाला। तो इस तरह ये अंडरलाइन की फॉर्म में लफ्ज़ को इंसर्ट कर देता है दो लफ्ज़ों के बीच में। तो इस तरह इंसर्ट का काम हम कर सकते हैं। इसके बाद है डिलीटेड टेक्स्ट। डिलीटेड टेक्स्ट जैसे स्ट्राइक वाला टेक्स्ट था, स्ट्राइक थ्रू वाला सेम उसी तरह का काम करता है। किसी लफ्ज़ को हम डिलीट कर सकते हैं, यानी कि डिलीट वो रहेगा उधर ही लेकिन उसके ऊपर लाइन आ जाएगी। तो इसमें हम एंड पर चले जाते हैं। मैथमेटिक्स के बाद आई एम टीचिंग, यहाँ पर एक लफ्ज़ मैं लिख लेता हूँ वाद, और फिर जो है ना इसको हम काट देते हैं, यानी कि यहाँ DEL डेल और फिर इसी तरह DEL डेल। तो ये वाद लिख कर मैंने काट दिया और उसके बाद M वाला ही फिक्रा रहेगा। तो इसको मैंने कंट्रोल S कर दिया। अब हम ब्राउज़र पर जाकर रिफ़्रेश करते हैं। जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ आई वाद वाद कटा हुआ है, एम टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2005। तो इस तरह डेल वाला भी जो है वो काटता ही है किसी लफ्ज़ को। इसके बाद है मार्क्ड या हाईलाइटेड टेक्स्ट। तो इसके लिए मार्क टैग है। तो हम दोबारा उसी फिक्रे की तरफ जाते हैं, पैराग्राफ के एंड की तरफ। तो इसमें जो टीचिंग लफ्ज़ है इसको मैं मार्क कर देता हूँ। तो MAR के मार्क, और टीचिंग के एंड पर लगा देंगे एंगल ब्रैकेट /MAR के मार्क। तो कंट्रोल S करेंगे और उसके बाद हम ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने टीचिंग को जो है वो मार्क कर दिया, यानी कि हाईलाइट कर दिया बाकी लिखाई से। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने ये सारे जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग हैं ये लगाकर इनके इफ़ेक्ट्स देखे हैं, इनकी आउटपुट देखी है कि क्या होती है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और इसको लाइक करेंगे। और अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल के ऊपर तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको मेरे चैनल की जो नोटिफिकेशन हैं वो बर वक्त मिल सकें। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।